गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका ट्यूटर मेंटर एजुकेटर संतोष कुमार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ फिजिक्स की एक अलग सीरीज़ के साथ, एक अलग क्लास के साथ। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वह है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन की गहराइयों को आप तक पहुँचाना ही मेरा काम है। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स, थ्योरिकल्स या स्टेटमेंट के बहाने नहीं आप तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। गहराई समझिए फिजिक्स को, यही मेरा आपसे एक प्रयास है आपके साथ। ठीक है, चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को के गहराई को समझते हैं। लॉ ऑफ मोशन की सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में आपने देखा होगा, सेम सिचुएशन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डिफरेंट लॉज ऑफ मोशन। एक ही सिचुएशन है, उसमें अलग अलग फ्रेम में जाके हम कैसे काम करने वाले हैं। और जब हम अलग अलग फ्रेम में जाएंगे तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी सिग्मा एफ अगर 0 हो जाए तो बॉडी अनएक्सेलरेटेड रहेगा या मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ इक्वल टू एम ए नेट सम ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इंटू एक्सेशन ऑफ द सिस्टम। इसी को आगे बढ़ाते हैं कि एक सिस्टम, एक सिचुएशन, दो फ्रेम, दो लॉ ऑफ मोशन कैसे अप्लाई होते हैं, यही हम आज जानने वाले हैं। मैंने कुछ बोर्ड पे बना रखा है, ठीक है, उसे मैं डिस्क्राइब करूं कि मैंने लिख क्या रखा है यहाँ पर, वो पहले आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। देखिए ये वाला पार्ट आप एकदम अभी भूल जाइए, यहाँ से लेकर के यहाँ का पार्ट आप बिल्कुल मत देखिए। मेरा जो आपका ध्यान दिखाने का तरीका है वो यहाँ पर आइए, पहले उस तरफ बिल्कुल मत देखिए। ये एक लिफ्ट है, ये एक लिफ्ट है। सिचुएशन ये है, इसे भी आप मत देखिए भी, फिलहाल मैं इसे भी डिलीट कर देता हूं। ये लिफ्ट है, ठीक है, ये एक लिफ्ट है। लिफ्ट में एक वेट मशीन रखी हुई है जिस पर आप चढ़ करके अपना वेट क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये डिजिटल सिस्टम है, यानी जितना वेट होगा वो क्या करेगा, आपको दिखाएगा। डिजिटल सिस्टम है। मास ऑफ द बॉडी नहीं बदलता है। आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहिए, दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहिए, या अर्थ को छोड़ करके आप मून पे चले जाइए, जुपिटर पर चले जाइए, यूरेनस पर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मास ऑफ द बॉडी 5 kg, 10 kg, 15 kg ये नहीं बदलता है। लेकिन जैसे ही आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाते हैं, या एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट में चले जाते हैं, खासकर प्लानेट में एक से दूसरे में जैसे आप जाते हैं तो जी की वैल्यू बदल जाती है। और जब जी की वैल्यू बदलती है तब जाके आपका वेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। अगर आप यहाँ पर 50 न्यूटन के हैं तो हो सकता है चांद पे आप क्या हो जाएं, 40 न्यूटन के हो जाए, 35 न्यूटन के हो जाए, 30 न्यूटन के हो जाए। तो वो सब बातें बाद में ग्रेविटेशन जब हम पढ़ेंगे तब वो मैं आप तक वो सारी बातें लेकर आऊँगा। फिलहाल ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक वेट मशीन है। लिफ्ट में क्या है, डिजिटल वेट मशीन लगा हुआ है। डिजिटल वेट मशीन है जिस पर अगर आप चढ़ जाइएगा तो डिजिटली जो होता है वो फ्लैश करेगा कि आपका वेट कितना है। ठीक है, अब देखिए इस पर एक लड़का है जिसका मास क्या है, m है, खड़ा है। इस पर एक लड़का है जिसका मास m है, खड़ा है। अगर ये लिफ्ट ना चले, रुकी अवस्था में रहे, तो लगेगा कि आप अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इसका जो भी वेट होगा वो मशीन क्या करेगा, दिखाएगा, यानी वेट दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए सिचुएशन अब ये है कि ये जो लिफ्ट है वो अपवार्ड एक्सेलरेशन a0 से ऊपर जा रही है, यानी a0 एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ ये लिफ्ट a0 एक्सेलरेशन से जा रही है। अब देखिए ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर खड़ा है। ये एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो यहाँ पर क्या है, खड़ा है। O1 कोई राम है जो यहाँ ग्राउंड ऑब्जर्वर है। सपोज दैट मैं ही हूँ वो राम जो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। अब जब राम ऑब्जर्वर अब इसके मोशन को देखेगा, जब ये जो लिफ्ट में है तो जिस एक्सेलरेशन a0 से अपवार्ड लिफ्ट जा रहा है उसी से ये लड़का भी क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और मशीन पर क्या है, खड़ा है। अब देखिए अगर हम ये सारा चीज फॉर ओवर O1 यानी राम के रिस्पेक्ट में इस सिस्टम को एनालाइज करें तो स्टेप बाय स्टेप समझिए क्या है। ये स्टेप बाय स्टेप क्या है, सिस्टम आप पहले डिसाइड कीजिए। तो सिस्टम है आपका मैन और बॉय विद मास m। एक सिस्टम आपने डिसाइड करूँ कि आपको इसके मास को क्या करना है, इसके मोशन को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। इसके मोशन को बॉय, मास, मैन जो भी है उसके मोशन को आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो आपका सिस्टम हुआ मैन विद मास m। इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को आप देख लीजिए किस किस तरह के फोर्सेस हैं।
तो जो जिस वेट मशीन पे ये खड़ा है वो वेट मशीन इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से अपवार्ड कर रहा होगा, एक फोर्स डाल रहा होगा, और ड्यू टू ग्रेविटी के कारण अर्थ अपनी तरफ इसको mg वेट से क्या कर रहा है, फोर्स से नीचे की तरफ हो रहा है, यानी नॉर्मल फोर्स अपवार्ड की तरफ है तो mg डाउनवर्ड है। यही दो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस उस पर काम कर रहे हैं, एक अपवार्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है। अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो ये होगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, n अपवार्ड यहाँ पर मैन है और mg डाउनवर्ड है, ठीक है। एक एक्सिस अटैच कर दिए हैं, तो जिधर वर्टिकल एक्सिस हो उसे y मानिए और हॉरिजॉन्टल को x मानिए। अब इसके मोशन को लिखते हैं तो F इक्वल टू ma। अब इसके मोशन को अगर हम लिखें तो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, ma। ये है वेक्टर फॉर्म, अगेन ये है क्या, वेक्टर फॉर्म, ये है आपका वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है, ठीक है। इसको अगर क्योंकि x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, देखिए n अपवार्ड पॉजिटिव y के साथ तो mg डाउनवर्ड नेगेटिव y के साथ, तो लेकिन x में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो हम एक ही क्वेश्चन से काम चला। मैंने बार बार कहा था कि पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेज अगर है तो आप सिर्फ एक एक्सिस से काम चला लीजिए, आपको दूसरे एक्सिस लिखने की जरूरत नहीं है। तो Fy इक्वल टू ma। अब Fy में क्या क्या फोर्स है, तो n है ऊपर की तरफ, माइनस का साइन डालेंगे और mg है नीचे की तरफ, इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम यानी मास ऑफ द बॉय हुआ, और a0 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। किस एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसी एक्सेलरेशन से ये लगा क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो n माइनस mg इक्वल टू ma0, तो n बराबर क्या लिखिएगा, इसको रिअरेंज कीजिए तो m टाइम्स g प्लस a0, यानी अगर a0 जो a0 जो है वो अगर 0 हो जाए, यानी कि अनएक्सीलरेटेड रहे आपका लिफ्ट, तो उसका वेट दिखाएगा n इक्वल टू mg, क्योंकि a0 क्या हो जाएगा, a0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर a0 से मूव कर रहा है तो इसका जो वेट दिखाएगा यही n जो है, जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स वेट मशीन बॉय पर लग रहा है उसी के इक्वल एंड अपोजिट बॉय क्या कर रहा है, n फोर्स से वेट मशीन को डाउनवर्ड क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, ठीक है। यही तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि एवरी एक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यही दिखाएगा क्या, वेट ऑफ द बॉय, यही क्या दिखाएगा, वेट ऑफ द बॉय। ये सारा काम मैंने किया है किसमें, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखकर, ये सारा काम मैंने क्या किया है, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखकर इसके मोशन को हमने एनालाइज किया। अब स्थिति बदल देते हैं, यहां पर खड़े ना होकर के राम अगर इसके अंदर घुस जाए, यहां पर खड़ा होकर के इसके मोशन को एनालाइज करें। ये है आपका ऑब्जर्वर 2, ये है आपका ऑब्जर्वर 2। अब आपका ऑब्जर्वर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिफ्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चला गया। जब ये ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहां पर था तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। जब ग्राउंड में खड़ा होकर के इसके मोशन को एनालाइज कर रहा तो ये क्या था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर के ये काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये यहां से उठ के यहां चला गया लिफ्ट के अंदर, अब वो खड़े होकर के ऑब्जर्वर देखना शुरू करता है। सपोज दैट ये राम ही है, ये अगर अंदर में बैठ करके देखना शुरू करता है तो चीजें कैसे कैसे बदलती हैं वो देखिए। सिस्टम अगेन मैन विद मास m, अगेन मैन विद मास m, ये आपका सिस्टम हुआ। फोर्सेज, नेट एक्सटर्नल फोर्सेज क्या हुआ, n अपवार्ड mg डाउनवर्ड, दो ही फोर्सेज n अपवार्ड mg डाउनवर्ड। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें, तो क्या हो जाएगा, n अपवार्ड mg डाउनवर्ड, इस एक्सिस से कोई मतलब नहीं, y की तरफ रहेगा, F इक्वल टू m। अब आइए, मैंने बार बार कहा कि F इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जब भी आप लिखते हैं तो ये लॉ ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में होता है। लेकिन इस बार आप काम कर रहे हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इस बार आप कहाँ काम कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहे हैं। तब ये जो फॉर्मूला है उसको मैं इलेबोरेट करूंगा, तो क्या लिखूंगा, F इक्वल टू ma, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द मैन m। इसको अगर इलेबोरेट को रिलेटिविटी की थ्योरी में लिखें तो m ऐसे रह जाएगा, और am को क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। एक्सेलरेशन ऑफ मैन को लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखेंगे।
ये हो गया वेक्टर फॉर्म, उसको स्केलर फॉर्म में लिखेंगे यानी y के डायरेक्शन में लिखेंगे, तो Fy इक्वल टू m टाइम्स AML y प्लस ALy, यानी एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का y प्रोजेक्शन प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट का y प्रोजेक्शन। अब सब कुछ ध्यान से देखिए, सब कुछ ध्यान से देखिए। Fy में नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना, n ऊपर है mg डाउनवर्ड है, तो n माइनस mg इक्वलिटी का साइन है m टाइम्स अंडर ब्रैकेट देखिए एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बंदे का इस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है इसको क्या देख रहा है, स्थिर अवस्था में देख रहा है, तब ये क्या हो जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अलोंग y एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अलोंग y एक्सिस क्या है a0, तो अगेन n इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a0, यानी यही आभासी वेट है जो ये वेट मशीन दिखाएगा। जब a0 एक्सेलरेशन से ऊपर ये लिफ्ट जाएगा तो इसका जो वेट मशीन है वो 50 केजी जो एक्चुअल वेट है वो ना दिखाकर 70 केजी, 80 केजी, 90 केजी दिखाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a0, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ a0। चलिए अब देखिए जो मेरा टॉपिक का जो सब टाइटल था वो सब टाइटल इस तरह था, सेम सिचुएशन एक ही है कि एक लिफ्ट a0 से ऊपर जा रहा है और उसके अंदर में एक वेट मशीन पर एक लड़का जो है m मास का खड़ा हुआ है। ये था एक सिचुएशन, ठीक है। डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो ग्राउंड ऑब्जर्वर तय कर रहा था, और दूसरा था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो लिफ्ट में बैठ करके ही ऑब्जर्वर इसके मोशन को क्या कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, और उसके बाद उसके अपरेंट वेट यानी आभासी जो उसका वेट है, भार है, वो बता रहा है। तो सेम सिचुएशन, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डिफरेंट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहां पर ध्यान दीजिए दोनों में, यहां पर पहले मैं थोड़ा सा मिटाता हूं उसके बाद आपको बताता हूं। यहां पर ये रहने चाहिए, यहां से मैं यहां मिटा देता हूं, यहां से एक मैं मिटा देता हूं। देखिए मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इतने सारे रिग्रेसिटी से बचने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखेंगे, उसके बाद उसको प्रोजेक्शन फॉर्म में लिखेंगे, उस प्रोजेक्शन फॉर्म को सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़िए। लेकिन उसका मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, तरीका ये था फ्री बॉडी डायग्राम में, आप देखिए फ्री बॉडी डायग्राम आपका लिखा हुआ है, फ्री बॉडी डायग्राम आपका बनाया हुआ है। एक एक्सटर्नल फोर्स जो स्यूडो फोर्स है वो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, एक एक्सटर्नल स्यूडो फोर्स, जो स्यूडो फोर्स जो एक्सटर्नल नेचर का है उसे हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करके काम कर सकते हैं। वो होगा कैसे वो देखिए, मैंने कहा था MA0 एक स्यूडो फोर्स होगा, मैन M जो होगा वो मास ऑफ द डिसाइडेड सिस्टम होगा, और A0 जो होगा वो एक्सेलरेशन जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम है उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यानी आपके पास एक MA0 का फोर्स डाउनवर्ड भी काम करेगा, कोई दिक्कत। देखिए मैंने कहा था अपोजिट डायरेक्शन में A0 ऊपर है तो सिस्टम पर जो स्यूडो फोर्स काम करेगा वो डाउनवर्ड, A0 से ऊपर जा रहा है लिफ्ट तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड कर लीजिए और उसमें M से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये है आपका क्या, MA0 क्या है, स्यूडो फोर्स। MA0 क्या है, एक स्यूडो फोर्स है, आभासी बल है। मैंने कहा था स्यूडो फोर्स के बारे में, इट इज एन एक्सटर्नल फोर्सेज विच अराइजेज ओनली व्हेन यू मूव फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। आप जब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं तो एक एक्सटर्नल बाह्य बल काम करता है उस डिसाइडेड सिस्टम पर, और वही सिस्टम जो है वही जो बल है वो क्या है, आभासी बल है, एक्सटर्नल फोर्स है। तो MA0 क्या है आपका, स्यूडो फोर्सेस है। अब देखिए जब आप स्यूडो फोर्स लगा दिए तो अब आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तब ये जो ऑब्जर्वर है, O2 जो ऑब्जर्वर है जो लिफ्ट में खड़ा है, ये जो O2 ऑब्जर्वर है लिफ्ट में, ये जो O2 ऑब्जर्वर है लिफ्ट में, इस O2 ऑब्जर्वर को लिफ्ट में ये बंदा स्थिर अवस्था में दिखाई देगा, ये बंदा स्थिर अवस्था में दिखाई देगा। कहने का मतलब न्यूटन्स
क्या फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में क्या होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये बंदा स्थिर में दिखाई देगा। अगर ये स्थिर में दिख रहा है तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है इस बंदे पर, यानी एक्सटर्नल क्या है, जीरो। एफ एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। अब एफ एक्सटर्नल है कितना, तो देखिए एन है, एम ए जीरो है, एम जी है। तो क्या क्या है, एन है प्लस एम ए जीरो है प्लस एम जी है, ये वेक्टर फॉर्म में है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये हो गया। मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझाने में कोई तरह का दिक्कत ना रहे। ठीक है, तो आपने नीचे देखा क्या है, ये है आपका वेक्टर फॉर्म में एन प्लस एम ए जीरो या ए जीरो ए नॉट प्लस एम जी, ये तीनों जो फोर्सेस है उसका सम क्या है, जीरो के बराबर है। अगर इसको आप वाई प्रोजेक्शन में लिखिएगा, इस तरफ लिखिएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, आपका जो फोर्स था ध्यान दीजिए वो कैसे था, एन ऊपर की तरफ था, एम ए जीरो की तरफ था, नीचे की तरफ था एम ए जीरो, इस तरह से हो जाएगा, माइनस एम जी इस तरह से हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन फॉर्म में जीरो, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए ए जीरो प्लस जी। ठीक है, तो जब आप ग्राउंड ऑब्जर्वर बन के इसको इसके सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे, जब आप ग्राउंड ऑब्जर्वर बन के इस मास के मोशन को एनालाइज कर रहे थे, तो अब तब आप अप्लाई कर रहे थे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स ma। जब आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर के इसके वेट को एनालाइज कर रहे थे, तब आप यूज कर रहे थे क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो इसलिए मैंने अपने टॉपिक में बताया आपको कि सेम सिचुएशन, डिफरेंट ऑब्जर्वर एंड डिफरेंट लॉ ऑफ मोशन, डिफरेंट लॉ ऑफ मोशन। ये है फिजिक्स की गहराई, ये फिजिक्स की गहराई है, फिजिक्स की खूबसूरती है। चलिए, आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, इसलिए मैं ये पूरा सेक्शन क्या कर रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। आप एक चीज इसमें समझे, अब मैं इधर से ये सारा जो आपको मैंने समझाया इसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। मैं आता हूँ दूसरे सिस्टम पे, मैं जो दूसरा एक सिचुएशन है, एक दूसरा सिचुएशन है उस पर मैं नोट करके आता हूँ। मेरे पास दूसरा सिचुएशन कुछ इस तरह से है, इस साइड में देखिए, इस साइड में मेरा एक दूसरा तरह का सिस्टम है, दूसरे तरह का एक सिस्टम है, और ये है क्या सिचुएशन, वो ध्यान दीजिए। एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि म्यू क्या है, म्यू जीरो मैंने क्यों लिखा है। फिलहाल समझिए, जब मैं म्यू जीरो लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है ये सरफेस स्मूथ है, इस सरफेस में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये सरफेस क्या है, स्मूथ है। इस सरफेस पर एक वेज रखा हुआ है, ट्रायंगुलर वेज है, इस सिस्टम पर सरफेस पर एक ट्रायंगुलर वेज है, लकड़ी का एक टुकड़ा है जो ट्रायंगुलर वेज के आधार पर बना हुआ है। ये कुछ ऐसे है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ इस तरह से है, समझिए। ये जो है आपके सामने, ये नोटबुक को समझिए, इस तरह से मैं रखूं तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ, एकदम पैरेलल हॉरिजॉन्टल। और अगर ये मैं ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, और ये लकड़ी का कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो ये जो एंगल बना रहा है इसके साथ ये थीटा है, ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ जो यहाँ पर ये एंगल बना रहा है ये है थीटा, और ये वेज के इस पार्ट पर ये मास m रखा हुआ है, वेज के इस पार्ट पर क्या है, मास m रखा हुआ है। तो सिस्टम ये है, ट्रायंगुलर लकड़ी का वेज है कि जिस सरफेस पर है वो स्मूथ है, ठीक है, और इस पर एक मास रखा हुआ है, और इसका भी जो ये सरफेस है ये भी फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये भी फ्रिक्शनलेस है, ट्रायंगुलर वेज है, थीटा डिग्री एंगल का इस जो मास रखा हुआ है उसका, जो ये छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ है उसका मास है m। ये पूरा सिस्टम, ये ट्रायंगुलर वेज राइट वर्ड A0 से मूव कर रहा है, A0 एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पूरा जो वेज है आपका राइट वर्ड डायरेक्शन में A0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसके इस मूवमेंट के कारण ये जो मास m इस पर प्लेस है, छोटा सा ब्लॉक, ये रेस्ट की अवस्था में है, ये रेस्ट की अवस्था में है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि अगर मुझे किस एक्सेलरेशन A0 से इसे इधर ले जाना पड़े ताकि ये रेस्ट में रहे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A0 सो दैट मास m विल बी एट रेस्ट। किस A0 से इस वेज को इधर हम ले जाएं, किस A0 से इसको हम राइट वर्ड एक्सेलरेट करें ताकि जो मास मेरा m है इस वेज पर, इस स्मूथ वेज पर क्या रहे, रेस्ट की अवस्था में रहे। चलिए ठीक है, चलिए अगर इसको एनालाइज करना पड़े तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जर्वर पकड़िए, ग्राउंड ऑब्जर्वर,
ये ग्राउंड ऑब्जर्वर O1 है या राम है, ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। ये सारा काम हम कर रहे हैं इस ऑब्जर्वर O1 के रिस्पेक्ट में, सारा काम कर रहे हैं इस रिस्पेक्ट O1 के रिस्पेक्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिस्टम डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम इस मास m के मोशन को एनालाइज करने वाले हैं, इसलिए हमने माना कि मेरा जो सिस्टम है वो खुद m है। तो मेरा सिस्टम हो गया m। इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को देखिए, फिलहाल इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में n और mg, n लग रहा है नॉर्मल टू द सरफेस इस तरह से, और mg लग रहा है डाउनवर्ड इस तरह से। अर्थ अपने सेंटर की तरफ mg से डाउनवर्ड खींच रहा है, और ये वेज नॉर्मली क्या करता है 90 डिग्री एंगल, ये जो है वेज के सरफेस पे 90 डिग्री एंगल से एंड से क्या कर रहा है, नॉर्मल से इसको क्या कर रहा है, पुशअप कर रहा है। तो दो फोर्सेस, तो मैंने इसे फ्री बॉडी डायग्राम में दो फोर्स को दिखाया है, डाउनवर्ड mg देख रहे हैं, और ये n जो है इस वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। देख लीजिए आप, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये देखिए ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये थीटा, इतना आपको दिखाई दे रहा होगा। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा ट्रायंगल में, और अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, क्योंकि यहां से यहां तक 90, यहां से यहां तक 90, अगर ये तो क्या बोलते हैं सामने वाले का कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उतना तो मुझे हिंदी शब्द भी अब याद नहीं रहे हैं, तो सामने का जो कोण है वो भी थीटा ही होगा। तो ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम। इस फ्री बॉडी डायग्राम आपको सारे एंगल और फोर्सेस दिख रहे होंगे, एंगल डाउनवर्ड, नॉर्मल इधर, और सारे एंगल जिसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके बताया वैसे ही सारे के सारे एंगल क्या है आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो फ्री बॉडी डायग्राम आई होप आप समझ गए हो कि मैंने इस फोर्सेस को कैसे दिखाया है, एक्स वाई या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ कितना कितना एंगल है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आपका फ्री बॉडी डायग्राम तैयार हो गया। जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम आपका तैयार हो गया तो लौटते हैं हम फंडामेंटल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म पे, F इक्वल्स ma। ठीक है, अब देखिए F इक्वल्स ma में क्या क्या फोर्सेस है आपके पास वो ध्यान दीजिए। ठीक है, F में नेट एक्सटर्नल में क्या क्या है, n है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लिए, n पर एक एरो डाल दीजिए, वेक्टर n हो गया, प्लस mg, m इंटू जी में एरो डाल दीजिए, वेक्टर हो गया, और राइट साइड में जाएगा तो ma, ये हो गया आपका फिर अगेन वेक्टर फॉर्म है। अब इसको अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें, इस इक्वेशन को अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो x प्रोजेक्शन और y प्रोजेक्शन, ये है आपका क्या x प्रोजेक्शन में, तो x प्रोजेक्शन में क्या लिखेंगे, nx प्लस mgx इक्वल टू max। x मैंने इधर रखा है आपके लिए हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, और y रखा है वर्टिकली इस डायरेक्शन में। x इधर है, y इधर है, x इधर है, y इधर है। अब देखिए nx कितना है, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो है n है, उसका x में कितना प्रोजेक्शन होगा, n इधर है, x इधर है, दोनों के बीच में एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा n sin थीटा बन जाएगा, प्लस mgx। अब ध्यान दीजिए g आपका डाउनवर्ड है, आपका प्रोजेक्शन ले रहे हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, mg डाउनवर्ड प्रोजेक्शन ले रहे हैं x एक्सिस की तरफ, एंगल है 90 डिग्री, तो प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे जीरो लिखा है। इक्वलिटी का साइन और उस तरफ चले जाइए ma0, ax कितना हो गया, क्योंकि ये रेस्ट इस बेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो जिस एक्सेलरेशन से वेज उधर जा रहा है, राइटवर्ड जा रहा है, उसी एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक क्या होगा, राइटवर्ड क्या करेगा, मूव करेगा, वो एक तरह से चिपका हुआ रहेगा बेस के साथ, तो ma0। तो इसको लिखिएगा कैसे, n sin थीटा इक्वल टू ma0। सेकंड इक्वेशन बोलिए इसको फर्स्ट बोले तो इसको सेकंड इक्वेशन बोल लीजिए। अब इसी इक्वेशन का प्रोजेक्शन फॉर्म क्या लिखें, यहाँ पर y में प्रोजेक्शन फॉर्म, y में ये था आपका x में प्रोजेक्शन फॉर्म, और ये है y में प्रोजेक्शन फॉर्म। तो y में अगेन प्रोजेक्शन फॉर्म किसे हुआ, my प्लस mgy इक्वल टू ma। वेक्टर्स का सारा साइन हटाइए और सब में कभी x तो कभी y लगाइए। अब देखिए ny यानी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का y प्रोजेक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का y प्रोजेक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का y प्रोजेक्शन, एंगल कितना है दोनों के बीच में, थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा n cos थीटा। g डाउनवर्ड काम कर रहा है, mg डाउनवर्ड काम कर रहा है, प्रोजेक्शन हमको कितना चाहिए, अपवर्ड y में चाहिए, तो सिंपली माइनस mg इक्वल टू ma y। अब देखिए ये जो ब्लॉक है वो a0 से इधर मूव कर रहा है, लेकिन y में इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है, y में कोई मूवमेंट नहीं है, तो राइट साइड में क्या जीरो, तो यहां से अगर निकालिएगा तो m बराबर क्या हो गया, mg
बाय कॉस थीटा, ये हो गया थर्ड इक्वेशन, mg बाय कॉस थीटा, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर सॉल्विंग के लिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम थर्ड इंटू इक्वेशन सेकेंड, वी गेट, और हम पाते क्या है, ध्यान दीजिए, यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, सेकंड का इक्वेशन ये है, तो n सेकंड का इक्वेशन क्या है, n sin थीटा, मैं एक बार पहले लिख लेता हूं, इक्वल टू ma0, अब यहां पर वैल्यू रखिए n की, तो कितना हो जाएगा, mg बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स ma0। अब देखिए m खत्म, g, इसलिए a0 बराबर क्या हो जाएगा, g tan थीटा। तो इसी a0 के वैल्यू g tan थीटा के वैल्यू से अगर एक ये भी उधर मूव करे तो इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर ये ब्लॉक क्या होगा, डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा, ये ब्लॉक क्या होगा, डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा विद रिस्पेक्ट टू वेज, इस वेज के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक डाउनवर्ड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जगह पर अगर हम उठकर के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस उठकर अगर हम यहाँ पर इस ऑब्जर्वर को रख दें, इस ऑब्जर्वर O2 को बना लें, मान लीजिए O2 यहाँ चला जाए, तब a0 बराबर भी g tan थीटा ही निकलेगा, तब a0 बराबर भी g tan थीटा ही निकलेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। रिजल्ट जानने के लिए एक सिचुएशन, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड डिफरेंट लॉ ऑफ मोशन समझने के लिए, जानने के लिए आई होप मेरे साथ आप बने रहेंगे। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा ना हो, कंसाइज रहे, आपको बोरियत महसूस ना हो, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। ठीक है, मेरी कोशिश है आपके जहन में मेरी थोड़ी सी जगह बनी रहे। वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।